नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपी बीएड से संबंधित फर्स्ट पेपर, जो कि आपका थर्ड सेमेस्टर से संबंध रखता है। यानी कि जो बच्चा आपका बीएड कर रहा है, यूपी बीएड से संबंधित है, उसका आपका जो आपके रिटर्न एग्जाम होने वाले हैं, और ये आपका किसका है, थर्ड सेमेस्टर का। या सिंपल कहूँ, थर्ड सेमेस्टर का आपका फर्स्ट पेपर है, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। जैसे कि हमको ज्ञात है, अब हमारी परीक्षाएं लिखित परीक्षा होंगी, ओएमआर परीक्षा नहीं होंगी। उससे संबंधित आपके समक्ष अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें आपका यूनिट 4 है। जैसे देखने को मिलता है, आपका यूनिट 4 है, इकाई 4 है। ठीक है, ये लास्ट इकाई है। इससे पहले मैंने आपको इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 की वीडियो में करा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आपको सुविधाजनक प्राप्त हो जाए। ठीक है, आप हमारी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। बहुत छोटी वीडियो है, और साथ ही आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% देखने को मिलेंगे। 7 से 8 क्वेश्चन आपको 100% परीक्षा में देखने को मिलेंगे, और आपके लिए सुविधाजनक होंगे। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो एक बार आप हमारे चैनल का बेल आइकन के साथ साथ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर दें। ठीक है, और लाइक करना ना भूलें। और यदि कोई बच्चा आपकी यूपी बीएड या डीएलएड या साथ ही यूपी टेट या सी टेट की या अन्य परीक्षाओं कॉम्पिटिटिव परीक्षा तैयारी कर रहा है, उसे आप शेयर अवश्य कर दें। देखिएगा पहला क्वेश्चन। इससे पूर्व लगभग 44 क्वेश्चन मैंने आपके अन्य 3 यूनिटों में करा दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका 45 से स्टार्टिंग होता है, और पहला ही आपका क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 शिक्षक निर्मित परीक्षण के प्रकार बताइएगा। तो 2 शिक्षक निर्मित परीक्षण के प्रकार निम्नलिखित प्रकार से आपके इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला है आपका आत्मनिष्ठ, सेकंड है वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ ये आपके शिक्षक निर्मित परीक्षण के टाइप्स हैं। सेकंड 46 3 मूर्त पुरस्कार बताइएगा, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से दिए जाने वाले पुरस्कार। तो ये हैं आपके, पहला है सुविधाएं, फर्स्ट है आपका सुविधाएं, सेकंड छात्रवृत्ति, थर्ड है आपका प्रगति। तो सुविधाएं, छात्रवृत्ति और प्रगति, यह आपके 3 मूर्त पुरस्कार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है आपका बेटा 47। दंड के 3 प्रकार बताइएगा। तो दंड के 3 प्रकार निम्नलिखित हैं, जो कि इस प्रकार से सूचित किए गए हैं। फर्स्ट है आपका आर्थिक दंड अर्थात फाइनेंशियल, सेकंड शारीरिक दंड, और लास्ट है सामाजिक दंड। ठीक है, ये दंड के 3 प्रकार हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 3 मनोवैज्ञानिक दंड बताइए। तो अभी तक क्या था दंड, अब क्या है आपका मनोवैज्ञानिक दंड है। पहला है डांटना फटकारना, दूसरा चिढ़कना, और लास्ट है आपका बुराई करना। ये कैसे हैं आपके मनोवैज्ञानिक दंड हैं। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका। जन्म के समय बच्चों का भार कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये आपका यूपी टेट परीक्षाओं से बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। यूपी टेट हो या अनावश्यक आपका सी टेट हो, तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जन्म के समय बच्चों का भार लगभग 3 से 4 किलोग्राम होता है। यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको सामान्य रूप से हम पता कैसे लगा सकते हैं कि यह आपका बच्चा सामान्य है, सामान्य स्तर से। तो लगभग बच्चे का कम से कम जो वजन है वो 3 से 4 किलो के बीच में होना चाहिए। यदि किसी बच्चे में आपका ज़्यादा है तो बात अलग है, लेकिन किसी में 1.5 किलो या 2 किलो होता है तो बच्चों को कहते हैं वो बच्चा स्वस्थ नहीं है। ठीक है, तो लगभग 3 से 4 किलो वजन तो होना अति आवश्यक है, 1.5-2 किलो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिएगा। रूसो ने शिक्षा के मूलभूत स्रोत क्या बताए हैं। तो रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत हैं। पहला है नेचर अर्थात प्रकृति, सेकंड मनुष्य, और लास्ट है वस्तुएं बताई हैं। यानी कि रूसो के 3 मूलभूत स्रोत हैं प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं। ये आपके रूसो ने बताए, और रूसो सबसे अहम का जो रोल है वो उनका प्रकृति पर निभाते हैं। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं। तो व्यक्ति का जो स्वाभाविक विकास होता है उसे क्या कहते हैं, इसमें यही पूछ लिया है। तो क्या कहते हैं, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। क्या, अभिवृद्धि। नेक्स्ट 52
बालक अपनी शैशवावस्था में किस अधिगम से सीखता है? तो शैशवावस्था जो आपकी मेन रूप से जो आपके किसी के राइटर के द्वारा जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 अवस्थाओं में वर्णन किया गया है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अधिगम अर्थात सीखना। सीखना क्या है आपकी? सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना आदतों, अभिवृत्तियों, ज्ञान का अर्जन है। या सिंपल कहूँ कि सीखना एक सक्रिय है। सीखना खोज है, अर्थात सीखना अन्वेषण है। सीखना उद्देश्यपूर्ण, विवेकपूर्ण। सीखना वातावरण और समाज की दोनों की उपज है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जब से लेकर व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चा जो व्यक्ति है वो सीखता ही रहता है। तो शैशवावस्था में किस अधिगम से सीखते हैं? तो बालक अपनी शैशवावस्था में संज्ञात्मक अधिगम से सीखते हैं। किसे? संज्ञात्मक अधिगम। ठीक है, कॉग्निटिव थिंकिंग से सीखते हैं सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट 53, शैशवावस्था की कौन सी आयु मानी जाती है? तो मैं जैसे कि मैंने बताया था जो व्यक्ति की जो अवस्था है मेन रूप से वो 3 अवस्था में बांटा गया है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो शैशवावस्था की जो आयु मानी जाती है वो जन्म से 2 वर्ष तक की मानी जाती है। कैसे? जन्म से 2 वर्ष तक, कहीं कहीं जन्म से लेके 5 या 6 वर्ष तक की दे दी है, लेकिन जो पर्टिकुलर रूप से हमने पूछा हुआ है इसमें आपका शैशवावस्था की आयु जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। हालांकि सी-टेट की दृष्टि से सी-टेट में आपकी यही मानी गई है। जो सी-टेट की परीक्षा होती है उसमें आपकी जन्म से 2 वर्ष ही मानी गई है। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन नंबर, रूसो किस दंड के समर्थक थे? तो रूसो प्राकृतिक दंड के समर्थक थे। कैसे? प्राकृतिक। तो रूसो प्राकृतिक दंड से संबंधित रखते हैं। जैसे कि बताया था कि रूसो आपका प्राकृतिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं वरना आध्यात्मिक चीज़ के। नेक्स्ट 55, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता निर्भरता है। क्या है? निर्भरता। यानी कि बाल्यावस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा निर्भर रहता है। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम करके सीखते हैं, यह कथन किसका है? तो यहाँ दिया है हम करके सीखते हैं सिम्पसन ने, यानी सिम्पसन या यूकम्स ने। तो हम करके सीखते हैं, यहाँ सिम्पसन दे दिया है। हालांकि कहीं कहीं डॉक्टर मेज भी दिया है, तो मैं बता दूं कि इसका पर्टिकुलर रूप से आपका डॉक्टर मेज ज़्यादा सही बताया जाता है। तो डॉक्टर मेज कहते हैं कि आपका हम करके सीखते हैं किस प्रकार से? वह कहते हैं कि व्यक्ति के मस्तिष्क में नहीं बल्कि वरन उसके शरीर के सभी अवयवों में सीखना होता है, इसलिए हम करके सीखते हैं। यह मत है डॉक्टर मेज का। यहाँ सिम्पसन दे दिया है, थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। हालांकि सिम्पसन भी माना जाता है लेकिन आपका डॉक्टर मेज अधिक सही है। नेक्स्ट 57, नेतृत्व के 3 घटक क्या हैं? नेतृत्व के 3 घटक इस प्रकार हैं: पहला नेता, फिर कार्य, फिर समूह। तो ये नेतृत्व के आपके 3 घटक होना अति आवश्यक है। नेता है तो वो कार्य करेगा, और कार्य करेगा तो उसमें समूह होना संगठित होता है, समूह अवश्य होता है। अगला 58, नेतृत्व के 3 गुण बताइए। नेतृत्व के 3 गुण हैं, कौन कौन से? शारीरिक गुण, दूसरा बौद्धिक गुण, और लास्ट है मनोवैज्ञानिक गुण। तो नेतृत्व के 3 गुण ही पूछे हैं तो हमें 3 ही बताने हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है यह क्वेश्चंस आपके अति लघु उत्तर के समझ आते हैं। तो शारीरिक गुण, बौद्धिक गुण, मनोवैज्ञानिक गुण, ये नेतृत्व के 3 गुण हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भी राष्ट्र की उन्नति किस पर निर्भर करती है? तो किसी भी राष्ट्र की उन्नति शैक्षिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। तो यदि उसका जो राज्य है वो पिछड़ा है तो उसकी उन्नति इतनी प्राप्त नहीं होगी वरना जितने आपके बच्चे जहाँ अन्य राज्य के शैक्षिक लोग होंगे। तो तभी कहते हैं पढ़ना लिखना चाहिए। जितना बच्चा या व्यक्ति जितना शैक्षिक यानी कि आपका शिक्षा प्राप्त करेगा उतना ही उसकी उन्नति अवश्य हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो शैक्षिक बुद्धि लब्धि होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, किसके अनुसार शिक्षक मनुष्य का निर्माता है? तो शिक्षक मनुष्य का निर्माता है जॉन एडम्स के अनुसार। किसके? जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षक मनुष्य का निर्माता है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो कि आपकी 4 यूनिटों में डिवाइडेशन थे। 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं और इन चारों में लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे 100%। 15 से 20 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे किसमें? आपके इन 60 क्वेश्चनों में। क्योंकि
यह है आपके अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय और साथ ही बहुविकल्पीय और रिक्त स्थानों में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप ये मत सोचना कि अतिलघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, यहाँ से आपको दीर्घ भी मिल सकते हैं, दीर्घ आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ से लघुत्तरीय, अतिलघुत्तरीय, बहुविकल्पीय और साथ रिक्त स्थान अवश्य देखने को मिलेंगे 100%, जैसे मैंने बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ आपका फर्स्ट पेपर की चारों यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष हम दीर्घ या अतिलघुत्तरीय लेकर आएंगे। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक बार लाइक अवश्य कर लें, आप लोग लाइक नहीं करते हो। और हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो एक बार हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से प्राप्त हो जाए। और कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और जो बच्चा आपको इसकी तैयारी कर रहा है उसे आप शेयर अवश्य कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।